नमस्कार। यदि आप मफलर शॉल स्टोल का कोई सबसे सुंदर, सबसे आसान डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो ये 1 रो रिपीट पैटर्न रिवर्सिबल डिज़ाइन आपके लिए है। बहुत ही सुंदर रिवर्सिबल डिज़ाइन लेकर हम आए हैं। एक लाइन की ये बुनाई है और इतना प्यारा ये मफलर है। आप इससे शॉल भी बना सकते हैं। इसका हमारा शॉल का भी ट्यूटोरियल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आज मैं ये मफलर का साइज़, कितनी ऊन लगी है, कितने फंदे डालें और हम ये प्यारा सा मफलर बनाएं, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 10 इंच के आसपास है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 64 इंचेस है झालर अलग से। इसमें लगभग आप 250 ग्राम ऊन लेकर ये बुनाई शुरू करें, जिससे कि कम ना पड़े। और इसको हमने बनाया कैसे है, आइए अब हम वो समझ लेते हैं। इस मफलर को हमने डबल ऊन से बनाया है और फंदे हमको डालने हैं उसको भी 4 लेकर, चौहरी ऊन करके फिर हम फंदे डालेंगे। सिलाई हमने यूज़ करी है 6 नंबर की, आप 5 नंबर की सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बुनकर देख लीजिए कि आपके बुनने का तरीका 5 नंबर पे ठीक जा रहा है या 6 नंबर पे। दोनों सिलाइयों पर हम फंदे डालेंगे डबल सिलाई करके। फंदे पड़ने हैं मल्टीपल ऑफ 3 + 2, 3 के गुणा से जमा 2 फंदों की हमको ज़रूरत है। इस मफलर में 32 फंदे डाले गए हैं। तो ये हमने डबल सिलाई और चौहरी ऊन, मतलब डबल ऊन को भी डबल कर लिया है और हम फंदे डाल रहे हैं 3 के गुणा से जमा 2। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 फंदे तो हमारे हो गए 3 के गुणा से। उसके बाद हम 2 फंदे और ले रहे हैं, जैसा कि हमने कहा मल्टीपल ऑफ 3 + 2, 3 के गुणा से जमा 2। ये हो गया 3, 3, 3, 3 और 2। इस तरह से हमने ये गांठ लगाई। हमने सिलाई अलग अलग कर ली। ये इसलिए हमने डबल सिलाई पर डबल ऊन से फंदे डाले हैं, बहुत टाइट भी नहीं डालने हैं, क्योंकि जो हमारे मफलर का डिज़ाइन है ना वो थोड़ा खुलने वाला है। फंदे टाइट हो जाएंगे, ऊपर मफलर की बुनाई ढीली हो जाएगी तो मफलर हो जाएगा बेकार। तो इसलिए अब हम पहली सिलाई, एक सिलाई सीधी बुन रहे हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा लूज़ ही बुनना है, टाइट नहीं बुनना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये फाउंडेशन रो हो गई। पहली सिलाई हम थोड़ा सा बुन लेते हैं तो आगे की बुनाई हमारी 1 रो रिपीट पैटर्न है। उसके बाद तो हमको एक ही सिलाई का डिज़ाइन है जो दोनों तरफ से वही बुना जाएगा। तो ये हमारी हो गई फाउंडेशन रो और अब हमारा शुरू होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है वो समझ लेते हैं। 2 फंदे सीधे, इनको कहते हैं निट। निट टू हो गया। ऊन हम ले आए अंदर की तरफ जाली के लिए, इसको यार्न फ्रंट कहते हैं। अब उसके बाद 2 सीधे फंदों का जोड़ा, इसको कहते हैं निट 2 टुगेदर या K2 टुगेदर। 2 सीधे फंदों का जोड़ा है, ऊन पूरी आए इस बात का ध्यान रखना है। अगला फंदा एक जो है ये सीधा है। तो जो 2 सीधे फंदे हैं ये बस एक बार बुने जाएंगे शुरुआत में। ये जो 3 फंदों की बुनाई है ये दोहराई जाएगी। ये क्या है, ऊन अंदर की तरफ लाए, अगले 2 सीधे फंदों का जोड़ा और अगला फंदा सीधा। बस इतनी आसान ये बुनाई है। यार्न फ्रंट, ये हो गया K2 टुगेदर और ये हो गया निट 1 या K1। फिर से ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा और एक फंदा सीधा। तो कितनी आसान ये बुनाई है। अब हम आगे दूसरी सिलाई पर, वो भी वैसे ही बुनी जाएगी जैसे पहली वाली बुनी गई है। 2 फंदे सीधे, फिर से ऊन अंदर की तरफ और अब ये जो लिपटा हुआ फंदा है और अगला फंदा है, इन दोनों को मिलाकर हमें 2 सीधे का जोड़ा बनाना है और इस फंदे को सीधा बुनना है। फिर से हम ऊन अंदर की तरफ लाए और ये फंदों की पहचान कर लीजिए। 2 सीधे फंदों का जोड़ा
और एक फंदा सीधा। ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, एक फंदा सीधा। फिर से ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा और एक फंदा सीधा। बस यही हमको बार बार दोहराना है। और आप अपनी सिलाई का ध्यान रखेंगे कि उसका ढीलापन, बुनाई अच्छी आ रही है, नहीं तो मोटी सिलाई आप बदलेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन सुंदर सा दिखेगा। तो जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी तो इसको बंद करने की भी एक ट्रिक है, वो भी समझ लेते हैं। एक तो हमें ढीली सिलाई से ही बंद करना है, खिंचाव ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हमारी जाली है और हमको लग रहा है कि यहाँ हम एक नकली फंदा बनाते हैं और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर अगली बार हम ये जाली वाला फंदा लेंगे और इसको हम उतार लेंगे। फिर यहाँ ये जब फंदे हैं हमारे, तब तो हम नकली फंदा नहीं बनाएंगे, लेकिन जहाँ पर हमारा जाली वाला फंदा आएगा, ये तो हमने बना दिया नॉर्मल। अब ये जाली वाला फंदा आया है तो यहाँ पर हम एक नकली फंदा बना लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। फिर जाली वाले फंदे को लिया और इसको बंद किया। तो इस तरह से ये जो हमारी खिंचाव है ना, वो ठीक आ जाता है दोनों तरफ का। तो ये मैंने आपको बंद करने की ट्रिक बताई। ये देखिए, ये झालर खोलकर मैं दिखा रही हूँ कि लगभग 10 इंच लंबी ये ऊन लेंगे हम। और मोटा पतला तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितनी ऊन लेनी है। यहाँ पर ये 7 ऊन है इधर, 7 ऊन है इधर, और इन दोनों को एक साथ हम पकड़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो ये लगाई गई है झालर, ये इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा इमेठा और ये गांठ लगा कर बना दी गई। आराम से निकाल लीजिए और इस गांठ को ना थोड़ा धीरे से हल्के हाथ से ऊपर तक ले जाइए, उसके बाद इसको टाइट करिए। बस यही इतनी सी ट्रिक है। और जब ये सब लग जाए, सारी झालर लग जाए, इसको इस तरह से एक समान रखिए, सीधा करिए। यही सबसे ज़रूरी काम होता है कि फिनिश ठीक से आ जाए, हमारे जो आइटम हैं उसकी फिनिश अच्छी आ जाए। तो इन सबको ऐसे सीधा करना है और इसको फिर एक साथ मिलाकर हम सीध में काट देंगे। ये ट्रिम करने से ही इसकी ब्यूटी अच्छी हो जाती है झालर की। तो इस तरह से ये हमारी सुंदर सी झालर, अच्छा सा मफलर का डिज़ाइन। तो ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मल ऊन लगाई गई है, इसमें कोई विशेष ऊन नहीं है। सॉफ्ट वाली कोई भी ऊन लेकर आप ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, उससे हमारा चैनल बूस्ट होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।